क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है कौन नहीं। परिमेय की स्थिति में p बटा क्यू रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए, पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। उस पे भी ये रेखा लगा हुआ है, देखिए 1 से लेकर 9 तक, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है, आवर्ती है, यानी बार बार रिपीट होगा 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक रिपीट होगा, फिर 1 से 9 तक, इस तरह से रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती। तो इसीलिए ये तो परिमेय तो है, ये p बटा क्यू के रूप में तो है, लेकिन q क्या है, अभाज्य गुणनखंड। q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के अभाज्य संख्या में नहीं होगा, क्योंकि ये अशांत है, इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। तो देखिए, हम लिखेंगे इसके यहाँ पे अशांत आवर्ती है। ये क्या है, अशांत भी है, आवर्ती भी है, इसका दशमलव प्रसार। तो हम लिखेंगे अशांत आवर्ती है, अतः परिमेय है। तो लेकिन ये परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या न तो अशांत होता है ना ही आवर्ती। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या में या तो शांत होगा इसका दशमलव प्रसार, या अशांत होगा, या आवर्ती होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में अशांत तो होता है लेकिन आवर्ती नहीं होता है। ठीक है, यानी बार उसका ये संख्या बार बार रिपीट नहीं होता है, बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो अतः परिमेय है ये। तो p बटा क्यू रूप में q के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप में के नहीं होंगे। तो देखिए, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत होता तब इसका जो q यानी इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड होता वो 2 और 5 के रूप में होता, अगर शांत होता तो। लेकिन अशांत है, इसीलिए इसका गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी रहेगा, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लिखेंगे q के p बटा क्यू रूप में q के अभाज्य गुणनखंड, q मतलब इसका हर, देखिए p हो गया ऊपर, p हो गया अंश, q हो गया हर। तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप के नहीं होंगे, यानी ये अशांत है, इसीलिए इसका जो q के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का घात और 5 का घात के रूप में के नहीं होंगे। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। देखिए बी में 0.12001200120000 ठीक है, इस तरह बढ़ते चला जा रहा है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि आगे कौन सा संख्या आएगा, क्योंकि ये तो रिपीट नहीं हो रहा, ना ही आवर्ती है। ठीक है, अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अनंत तक इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो रिपीट होता है उसमें हमको पता चलता है कि हाँ, इसके बाद ये अंक आवर्ती हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अंक आगे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो देखिए इसमें बस हम लिख देंगे, तो इसमें हम बस लिख देंगे यह परिमेय नहीं है। तो देखिए क्यों लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। तो देखिए ये परिमेय नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। परिमेय की स्थिति में हमको ये वाला बताना था p बटा क्यू के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय की स्थिति में p बटा क्यू रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए ये तो परिमेय है ही नहीं, तो इसका p बटा क्यू के रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम सिर्फ इसमें ये लिखेंगे यह परिमेय नहीं है। अगर परिमेय रहता तब हम ये लिखते p बटा क्यू रूप में q के अभाज्य गुणनखंड में जो भी आता। ठीक है, तो इसमें बस हम लिख देंगे यह परिमेय नहीं है। अब देखिए सी में 5.12537, ठीक है, लेकिन 5 पे बिंदु है, 3 पे बिंदु है और 7 पे, यानी 537 जो है, 537 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से 537 आएगा, फिर 537 आएगा, फिर 537 आएगा, इस तरह से बार बार रिपीट होगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है और आवर्ती है, इसके जैसा, पहले के जैसा। ठीक है, तो बस यही चीज हम इसमें लिखेंगे। देखिए अशांत आवर्ती है, अतः परिमेय है, p बटा क्यू रूप में q के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 के घात m के रूप के नहीं होंगे। तो देखिए आप इसके नीचे
ठीक है, आप ये यही लिख दीजिए क्योंकि यही आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। ये भी देखिए अशांत आवर्ती था, इसमें पूरा रिपीट हो रहा था बार बार 1 से लेकर 9 तक, इसमें सिर्फ 505 3 7 रिपीट हो रहा है। तो बात ये की है, यानी ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। तो यही अब चीज हम इसमें लिख देंगे। तो आप बस इसको इसके नीचे लिख दीजिए, यहाँ से देखिए यही चीज लिख देना है यहाँ पे। तो देखिए हम लिख देंगे अशांत आवर्ती है अतः परिमेय है, P बटा Q रूप में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात n, ठीक है, गुना 5 का घात m के रूप के नहीं होंगे। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, आवर्ती है क्योंकि रिपीट हो रहा है 5 3 7 बार बार। देखिए ऊपर बिंदु दिया हुआ है, लेकिन ये परिमेय है क्योंकि परिमेय का या तो शांत होना चाहिए या अशांत। ठीक है, तो अशांत होगा तो आवर्ती होना चाहिए, तभी क्या है, परिमेय होगा। ठीक है, तो ये परिमेय है क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि ये इसके बाद ये संख्या आएगा, और अपरिमेय में ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो बस इसका P बटा Q रूप में, जब ये परिमेय है तो इसको P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड में, यानी इसके हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये शांत दशमलव होता तब 2 का घात और 5 का घात में हम इसको लिख सकते थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात n गुना 5 का घात m के रूप के नहीं होंगे। ठीक है, तो डी में देखिए 0.35 355 35553 डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि इसमें देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही शांत है। तो ये क्या है, अशांत है और अनावर्ती है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें पता नहीं चलेगा कि कौन संख्या आगे आएगा। तो देखिए यह अपरिमेय संख्या है, तो हम यहां लिख देंगे यह परिमेय नहीं है। ठीक है, यह परिमेय नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं। तो देखिए ये परिमेय नहीं है, तो बस लिख देंगे। अगर परिमेय रहता तब हम परिमेय की स्थिति में P बटा Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में हम बताते। ठीक है, तो ये परिमेय तो है ही नहीं, बस हम इसका आंसर यही हो जाएगा, यह परिमेय नहीं है।